दोस्तों मैं परसों बैंगलोर जा रहा था। बेसिकली मेरी आदत है कि मैं फ़्लाइट में सो जाता हूँ। मतलब बैठता हूँ और मैं सो ही जाता हूँ। ऐसा ही किया मैंने एज़ यूजुअल। फ़्लाइट में बैठते साथ मैंने अपने कान में ईयरफोन डाले और सो गया। मतलब सो ही गया। मेरे बाजू वाली सीट पे एक अंकल बैठे हुए थे। वो बड़े होते हैं ना कि 70 साल वाले अंकल, जिनका हो चुका होता है, मतलब वो जी चुके होते हैं अपनी ज़िंदगी, लेकिन फिर भी माया जाल में फंसे हुए हैं, वैसे वाले। अंकल बड़े क्यूट थे। अंकल आके मेरे बगल में बैठे। क्रू मेंबर्स जो एयर होस्टेस हैं वो जो इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि जब आपातकाल आएगा तो आपको आपके सीट के नीचे से सुरक्षा जैकेट निकालना है, उसमें हवा डालनी है, गेट खोलना है, और जब उसको पानी में उतारा जाएगा तो आपको कूदना है उस सुरक्षा जैकेट को लेकर। तो वो सब अपना बोल रही थी और मेरे कान में ईयरफोन लगे थे, मैं सो रहा था। इन बगल वाले अंकल ने मुझे ऐसे झकझोर के बोला, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं ये इंस्ट्रक्शन? इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रही है ये लड़की। नींद मेरी टूट चुकी थी, बुरा लग रहा था। मैंने बोला, अंकल मैं इसलिए नहीं सुन रहा हूँ क्योंकि ये जो बातें कर रही है ये काल्पनिक बातें हैं, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा मतलब? मैं बोला मतलब ये है कि ये जो बातें बता रही है, मतलब जो प्रोसेस बता रही है कि जब आपातकाल आएगा तो हमें क्या करना है, तो ये जो प्रोसेस है कि क्या करना है, ये कम से कम 15 से 20 मिनट का प्रोसेस है। हमारी फ्लाइट 600 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ेगी। उसके बाद धरती से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे रहेंगे हम। और जब आपातकाल आएगा तो वो स्पीड 600 किलोमीटर से बढ़ के सीधे दोगुनी हो जाएगी 1200 किलोमीटर की। तो आप ये बताओ कि जब आपातकाल आएगा तो 1200 किलोमीटर की रफ्तार से 10 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे जाने में हमें कितना वक्त लगेगा? बोले यही कोई 4-5 सेकंड। मतलब बस। तो आपको लगता है कि आप जब आपातकाल आएगा तो आप वो बटन दबाएंगे? एक तो आपातकाल आएगा तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि अब क्या करें। सब कुछ कर भी लिया आपने तो आपको लास्ट में एहसास होगा कि सीट बेल्ट बंधी हुई थी और आप उसको खोल नहीं पाए और आप गए। एनीवेज, तो जब आपातकाल आएगा तो आपको लगता है कि आप, मतलब कि वो बटन दबाएंगे, उस सुरक्षा जैकेट को निकालेंगे, उसमें आप हवा डालेंगे मुंह से फूंक के? आपको देख के तो नहीं लगता कि आप वो कर पाएंगे। एनीवेज, तो यही है कि वो जो बातें बता रही है वो काल्पनिक बातें हैं, उनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। वो बस बता रही हैं, आप बस सुन लो। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, आज तक आपातकाल नहीं आया है, लेकिन मैं 110% श्योर हूँ कि जिस दिन आपातकाल आएगा वो लास्ट ही आपातकाल होगा मेरा। तो बोले मतलब इसका क्या सॉल्यूशन है फिर? मैंने बोला इसका एक ही सॉल्यूशन है कि गहरी सांसों को ऐसे भरिए, दोनों आंखों को ऐसे बंद करिए और एक बार महामृत्युंजय जाप करें, और उसके बाद ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मैंने आज तक जो भी पाप किया है आज मैं उसकी प्रायश्चित कर रहा हूँ, मुझे उसके लिए आप क्षमा करें, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। बोले मतलब कि बचने का कोई उपाय नहीं है? अगर आपातकाल आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? मैं बोला मैं तो कुछ नहीं करूंगा अंकल, ये तो आपने उठा दिया, मैं तो सोया हुआ ही था। हाँ, आपातकाल आने के बाद जाहिर सी बात है मेरी नींद तो खुलेगी, लेकिन मैं कुछ करूंगा नहीं, जो करेगा पायलट करेगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर वो कुछ नहीं कर पाया तब तो फिर आप भी वही करेंगे जो मैं करूंगा। बोले क्या? प्रस्थान, सीधा। तो बोले तो ईश्वर से यही प्रार्थना क्यों करेंगे कि मैं आपके पास आ रहा हूं, हम ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें बचा लो? मैं बोला नहीं, 1200 किलोमीटर की रफ्तार है, 10 किलोमीटर की दूरी है। 6 सेकंड में जितनी देर में आपकी प्रार्थना ऊपर पहुंचेगी कि हमें बचा लो, उतनी देर में मैं और आप दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे। तो बेहतर है आप यही मनाएं कि आपातकाल ना आए, और आए भी कुछ नहीं करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। क्या मैं गलत था दोस्तों? आप ही बताओ। एनीवेज, कमेंट में आप लोग बता देना। बाय बाय।